हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और फिर से एक बार आपका टीचर एंड गाइड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपके सामने पेश है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में विचारों का उक्त अंश कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा व्यायाम तालबद्ध तथा संगीत के साथ पूर्ण किया जाता है? एरोबिक व्यायाम। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किन कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है? उपरोक्त सभी, यानी आत्मरक्षक क्रियाएं, उपचारात्मक तथा सुधारात्मक क्रियाएं। किस विद्वान के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, मांसपेशीय विकास के उद्देश्य कहे गए? लास्की। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ? 1954। खेल कूद की अस्थायी जांच समिति गठन 1958। लाहौर के शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1920। श्री मुरीन। इस क्वेश्चन का ये जो टिक लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। इसका सही आंसर होगा वर्ष 1940, श्री हैग ने। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ था? 1959 में। प्राचीन समय से ही खेल को हमारे जीवन में स्थान दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जो है स्थान है। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। रोजालिंड कैसिडी का ये कथन है। शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है कब से? यूनान से। वह कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के बारे में सोचा गया परंतु विचार पूर्ण नहीं हो सका? 1894। व्यायामशालाएं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा महाराष्ट्र मंडल की स्थापना कब हुई? इसका आंसर कंफ्यूजिंग है। इसमें ऑब्जेक्टिव 1924 है, बट इसका सही आंसर होना चाहिए 1914 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 से आगे शारीरिक शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्था YMCA की स्थापना कब हुई? 1920 में। अमेरिका के शारीरिक शिक्षा निदेशक ने वर्ष 1932 में किस शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना की थी? क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद संस्था के प्रधान कौन थे? वेलूर, फ्रेड वेलूर। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता की स्थापना किसने की? जेम्स बुशमैन ने। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? PM जोसेफ। दो वैद्य भाइयों ने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना 1914। इससे पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो उसका आंसर 1924 दिया था मैंने बताया, तो उसका सही आंसर 1914 होगा। देखिए, कई सारी बुक्स जो भी आप पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जिनके ऑब्जेक्टिव्स का जो आंसर है वो गलत मेंशन किया रखा होगा, बट जो है आपको सही आंसर उसमें से फाइंड आउट करके याद करना है। तो जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगे वो ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लें। और मैं अपनी जानकारी के साथ जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स, वो जो भी उनके सही आंसर है वही मैं आपको बताता चल रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950 में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 1957। कई पुराने वीडियोज़ में भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है। वर्ष 1952 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत ने खेलों में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना बनाई थी? राजकुमारी कोचिंग योजना। 52-53 में हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ईयर्स का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में सर्व भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब की गई? 1954। भारतीय स्कूल फेडरेशन 1954। कौल कपूर कमेटी जिसका उद्देश्य रोम ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था, स्थापना कब हुई? 1960। राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला की स्थापना 1961। कई बार पढ़ चुके हम लोग पहले भी। भारतीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ संस्था राष्ट्रीय खेल संस्थान एशियाई खेलों के बाद कब अस्तित्व में आई? 1982।
और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी? 11 सितंबर 2001 में, यानी 11 सितंबर 2001 में। ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आज के लिए। जल्दी और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। और एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स मैं बताता चल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स ही मैं लेके चल रहा हूँ, जो कि पेपर में आने की जो संभावनाएं हैं ज़्यादा है उनको लेके। तो ऐसे ही सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो मैं अपडेट करता हुआ चलूँगा पेपर के पहले तक। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।